बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जुम्मे का दिन इजराइल के लिए बहुत ही ज़्यादा भयानक दिन है और अमेरिका के लिए भी बड़ा भयानक दिन है। एक तरफ तो हौसियों ने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर पर मिसाइल दागे हैं जो एक्यूरेट और डायरेक्ट हिट थे, लेकिन जो रफा का आज बदला लिया गया है इसराइल से, एक तरफ तो हमास ग्राउंड के ऊपर उनसे लड़ाई कर रही है और वो हमला भी कर रहे हैं, लेकिन 60 के करीब रॉकेट्स मारे गए हैं इस वक्त इसराइल के ऊपर। ये आपकी स्क्रीन पर मनाजिर भी चल रहे हैं रॉकेट्स के, और किस तरह वहां पर रॉकेट आ रहे हैं। लोग वीडियोस बनाकर जो चीख रहे हैं, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। खाली ये मामला नहीं है कि रॉकेट यहाँ पर है, इसके अलावा जो सूरत हाल है उसमें इसराइल के ऊपर उनकी जो मिलिट्री बेसिस है उनके ऊपर बुरकान मिसाइलों की जो बारिश की गई है, आप देखिए जरा। यानी ऐसा लग रहा है कि धुआं ही धुआं उठा हुआ है हर जगह से। और मजे की बात यह है कि इसमें उनका एक आयरन डोम भी कुचला गया है, उसको भी उड़ा दिया गया है। ये इसराइल की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है। ऐसा लग रहा है कि फेज 2 की जो लड़ाई है उसमें इसराइल से अब बदला पूरा पूरा लिया जा रहा है, और ये बदला बड़ा खतरनाक है। असल में अब हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन करने की एक तैयारी है। ये असल में बढ़ते जा रहे हैं। इन्होंने प्लान किया है कि हम हिजबुल्लाह के ऊपर हमला करें। अब इसराइल से बात निकली है, उनके पार्लियामेंटेरियंस ने कहा है कि ये है हमारी औकात, कि हमें ईरान से मुकाबला करना था। ईरान ने हम पर हमला किया, हम उसका जवाब नहीं दे पाए, और देखिए उसकी प्रॉक्सी इसराइल के ऊपर इतने मिसाइल दाग रही है, इतने मिसाइल दाग रही है, रॉकेट्स मार रही है। बुरकान मिसाइल सीधा जाकर मिलिट्री टारगेट्स को हिट करे हैं। और इस सारे सिनेरियो में जो रॉकेट्स आ रहे हैं फिजा के अंदर, सायरन आप जरा देखिए ये उनके मोबाइल के ऊपर क्या हाल होता है, अलर्ट्स हैं। यानी आप सोचें कि अगर कोई बंदा इजराइल में मौजूद हो और वो कोई काम कर रहा हो, कोई लेक्चर दे रहा हो, कुछ हो रहा हो, उसको लाजिम है कि उसे अपना मोबाइल देखना है। यानी इस तरह के अलर्ट्स आ रहे हैं, और ये आप ढूंढ रहे होते हैं कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं किसी इलाके में हूँ, मैं उस जगह हूँ, कहीं पर मिसाइल तो नहीं ऊपर से आ रहा, कहीं रॉकेट्स तो नहीं आ रहे। इमीडिएटली पूरे इसराइल में ये आम रूटीन है वहां पर। यानी आप ये सोच लें कि हर किसी के मोबाइल के ऊपर अलर्ट्स आ रहे हैं, उनको कहा गया। और फौरी तौर पर अलर्ट से आपको अगर पता चल गया है कि आपकी फिजा के अंदर कोई रॉकेट आ रहा है या मिसाइल आ रहा है, तो आपको सारे काम छोड़कर फौरी तौर पर शेल्टर में जाना है और शेल्टर में जाकर छुपना है। अब यकीन कीजिए दाद देनी पड़ेगी इसराइल के लोगों की भी कि वो ज़हनी मरीज बन चुके हैं। वैसे तो उनमें से बहुत सारे जो मुल्क छोड़कर गए उन्होंने वापस आना नहीं है, और ये भी छोड़कर जाएंगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा अजीबोगरीब बात यह है कि इसराइल ने इतना जुल्म कर दिया है, उनके लोग असल में खिलाफ हो चुके हैं, लेकिन उनके लोग भी ज़हनी मरीज बन चुके हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि इसराइल के लोग बड़े क्रिएटिव हैं, उन्होंने बड़ा काम किया है, बड़ी इजादात हैं जो वहाँ पर हैं, डिस्कवरीज है वहाँ पर, इन्वेंशन है वहाँ पर, बहुत कुछ है। लेकिन अब इसराइल ने, जब आप लड़ाई करते हैं किसी से तो जाहिर सी बात है आपको तैयार रहना चाहिए। हिजबुल्लाह एक ऐसी यानी फोर्स है उनके खिलाफ जो लड़ी है, जो वक्तन फवक्तन उनको जख्म देती रहती है। और सबसे ज्यादा वो करते क्या है कि वो चुन कर इनकी ऐसा ऐसा आयरन डोम की जो बैटरीज है वो कम कर दी। आप जानते हैं जो ईरान ने हमला किया था, ये अगर हिजबुल्लाह ने पहले हमले ना किए होते तो ईरान कभी भी हमला ना कर पाता। उन्होंने हमले किए इतने, उनको पता चला आयरन डोम को कैसे तबाह करना है और कैसे बाईपास करना है। देन ईरान ने जब हमला किया तो उन्होंने इतने मिसाइल मारे और उसके बाद वो सारा कुछ बाईपास किया और फिर वो जाकर हिट हुए। अब सिनेरियो ये है कि कुछ जगहों से इतलात आ रही हैं कि ये 60 मिसाइल नहीं थे। कुछ जगहों से इतलात आ रही हैं कि 100 के करीब उन्होंने मिसाइल आज फायर किए हैं, और इनमें रॉकेट्स भी हैं, मिसाइल भी हैं। और पूरी तरह वो कह रहे हैं कि जिस असल में हुआ ये था कि इन्होंने हिजबुल्लाह को एक वार्निंग जारी की कि आप जो फ्रंट्स हैं वहाँ से निकल जाएं, वरना हम आप पर स्ट्राइक करेंगे। इन्होंने धमकियां दी। अब ये धमकियों वाला सिलसिला तो रहा नहीं है, उनके भी लोग मर रहे हैं, इनके भी लोग मरते हैं। इनका मामला ये होता है कि आप ये सोचें कि दुनिया में अगर इनका नुकसान ना हो रहा होता तो ये अमेरिका को ये कहते कि आप अपनी फौजें रवाना करें, और वो वहाँ पर ड्राफ्ट तैयार करते कि जो अमेरिकी फौजी जाएगा इसराइल में लड़ने के लिए, हम उसको फैसिलिटीज देंगे, हम उसको चीज़ें देंगे। जैसे पहले कहते थे जो अफगानिस्तान जाएगा उसको इतनी छुट्टियां मिलेंगी, उसके घर वालों को प्रिविलेज मिलेगा, ये पैकेज मिलेगा, इंश्योरेंस बढ़ेगी, प्रीमियम होगा, फलाना होगा, ये कुछ होगा, पैसे बढ़ेंगे, अलाउंस इतने मिलेंगे। अब आप सोचें जरा, इजराइल की जो फौज है वो तबाह हो रही है, वो लड़ने के काबिल नहीं है, वो सिर्फ निहत्तों से लड़ सकते हैं।
यानी आप ये बात बताइए कि रफा में वो करते क्या हैं? टेंट लगे हुए हैं, ऊपर से मिसाइल दाग दे, आपने वहां पर 100 बंदा मार दिया, तो आपने क्या बहुत ज्यादा, यानी हमने बहुत लड़ाई कर ली। हमास से उनकी जब लड़ाई हो रही है तो क्या सूरत हाल है, मार खा खा के उनका बुरा हाल है, बंदे अपने वो रिहा नहीं करवा पाए। तो इस सिनेरियो के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ उनकी लड़ाई जो आज तक उन्होंने लड़ाई की है, ये ईरान ने आप देखिए क्या हाल किया। जब इन्होंने मिसाइल से हमला किया था तो 10 डिफेंस सिस्टम और 10 सिक्योरिटी लेयर्स क्रॉस करके वहां पर वो गए थे, और जो हाल हुआ था उनका वो भी उन्होंने 72 घंटे पहले बता कर किया। अब यहां से अंदाजा कर ले जब लड़ाई करने के लिए फोर्सेस पहुंचेगी तो क्या हाल होगा। यही वजह हुई है कि सीसी ने कहा है अपनी फौज को कि अगर इजराइल की जानिब से अब एक भी गोली चलती है तो आपने फौरी तौर पर हमला कर देना। वैसे जो इन्होंने इजरायली फौजी मारे हैं उनका जनाजा भी बढ़ने के लिए सीसी के लोग नहीं गए, आम लोग वहां पर गए थे, उन्होंने ना उसको स्टेट प्रोटोकॉल तक नहीं दिया, इतना वो इजराइल से डरे हुए हैं। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि अगर किसी वजह से इन्होंने हमला किया तो आप लोगों ने उन पर चढ़ दौड़ना, ये सीसी कह रहा है, क्योंकि उसको ईरान ने कहा है कि आप लड़ाई करें, आपको फाइटर्स चाहिए, आपको लड़ाकू चाहिए, जो चाहिए, जंगजू चाहिए, हथियार टेक्नोलॉजी हम आपको देंगे, और इस जंग में हम आपकी बैक पर खड़े होंगे अगर इसराइल से आपकी लड़ाई होती है। अब ये सीसी के ऊपर है या मिस्रियों के ऊपर है कि उन्होंने लड़ाई करनी है इसराइल से या मार खानी है या चुप करके बैठना है, ये तो वही बता सकते हैं। इस वक्त इसराइल में सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ जगहों पर सायरन बज रहे हैं और मैसेज पर मैसेज लोगों को आ रहे हैं फलानी जगह पर, यानी जब तक ये मामला चल रहे हैं तब तक डिफरेंट पैचेस के अंदर उनके ड्रोन्स, उनके मिसाइल और उनके रॉकेट्स आ रहे हैं। और सबसे बढ़कर बात यह है कि इजराइल पर जो इस वक्त हमला हुआ है उन एरियाज में अजीबोगरीब सूरत हाल हुई है कि लोग नहीं निकल पाए। यानी ये जो 100 इन्होंने अभी रॉकेट्स दोबारा फायर किए हैं जो इनकी जानिब से के पहले पैच के 60 आए हैं, अब 100 के करीब हो गए हैं, उन एरियाज में हुए हैं जहां से उन्होंने खाली नहीं करवाए। अब ये जो लोग, आपको ये मनाजिर जो चल रहे हैं कि ऊपर से रॉकेट्स आ रहे हैं फलाना, आप सोचो नीचे लोग खड़े हुए हैं। असल में होता ये था कि पहले कोई भी हमला होने से पहले ये लोगों को कहते थे कि आप इलाके खाली करके चले जाए। अब लोग नीचे खड़े हैं, वो अपने मोबाइल ऊपर कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, और वीडियोस बना रहे हैं और साथ वो कह रहे हैं कि देखो हमारे ऊपर से गुजर रहे हैं, कोई एक कदम मिस हुआ तो सीधा हम पर आकर गिरेगा, और मिस उनसे हो रहे हैं। अब जब ये सूरत हाल पैदा हुई है तो इजरायली मीडिया को कहा गया है कि फिलहाल आपने किसी तरह का कोई पैनिक नहीं फैलाना, यानी आपने आराम से गुफ्तगू करनी है, आपने लोगों को नहीं बताना। यानी सारी सूरत हाल है कि आप सोचे कि लोग वीडियोस बनाकर डाल देते हैं, आप उनको कहते रहे कि जी नहीं ऐसा नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ, इससे आप क्या चुप कर जाएंगे। अब बात इस तरह फैलती जा रही है कि इजराइल के कई टाउन्स ऐसे हैं कि जहां पर शदीद इस वक्त सायरन बज रहा है और वो कॉल्स कर रहे हैं कि हमें इमीडिएटली यहाँ से निकाले, क्योंकि खुद जब आप निकलते हैं, क्योंकि वहां से आर्मी की आती हैं गाड़ियां, आपसे वो घर खाली करवाते हैं, घर खाली करवा कर वो आपको डिफरेंट जगहों पर जाकर मुंतकिल करते हैं। अब यहाँ पर सिनेरियो ये है कि गाड़ियां उन्होंने क्या खाली करवानी है कि वहां पर उनको इदराक ही नहीं था। असल में कुछ देर पहले इन्होंने एक गुफ्तगू की थी कि आप यहाँ पर हमला नहीं करेंगे, फलाना नहीं करेंगे, एक खामोश अंडरस्टैंडिंग थी लिबनान के साथ। लेकिन जब इन्होंने देखा हिजबुल्लाह के साथ कि आप लोगों ने रफा के ऊपर हमला किया, तो वो सारी लाइन ऑफ कंट्रोल और वो सब कुछ तमाम की तमाम चीजें, वादे जो थे उनकी जानिब से भी खत्म हो गए, क्योंकि इसराइल ने रफा ऑपरेशन में जो हशर किया। अब आप सोचें जो सबसे ज्यादा खतरनाक बात है, जो हकीकत टीवी आपको थ्रू आउट बता रहा है कि ये बात सबसे ज्यादा खतरनाक है, वो मामला ये है कि ये आ गए हैं वेस्ट बैंक। इन्होंने अब ऑपरेशन किए हैं और एक दो ऑपरेशन इन्होंने वेस्ट बैंक शुरू कर दिए। देखिए वेस्ट बैंक है लास्ट चीज है, वहां याद रहे हमास नहीं है। इन्होंने वहां पर काम ये किया है, कहा जी हमने कुछ ऑपरेशन किया, उसमें हमास के लोगों को हमने मारा है। अब होता क्या है कि आम लोगों को मारते और हमास के लोगों का नाम लगाते। अब आप याद रखिएगा, सिनेरियो देखिए, अगले चंद हफ्तों में और महीनों में शायद हम आज की जो सूरत हाल है वर्ल्ड की वो ना देख पाए। उसकी वजह यह है कि अब वो बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं मुसलमानों की मसाजिद की तरफ, और आपको पता बैतुल मुकद्दस तो यानी मेन चीज है। अब वो जा रहे हैं बढ़ते बढ़ते उधर, जैसे ही उनको मौका मिलेगा वहां पर लड़ाई हो जाएगी शुरू, क्योंकि वो लास्ट फेज है, वहां से भी उन्हें निकालना है। उसके बाद आप इन लोगों को लेकर जाएंगे कहां पर? अभी तो आपने साउथ से निकाला, नॉर्थ से निकाला,
और दीगर जगहों पर, वो कैंपों पर भी आप हमले करें, वेस्ट बैंक में, वहां पर याद रखिएगा महमूद अब्बास की गवर्नमेंट है और उसको तस्लीम करते हैं सब लोग। ये किसी गलत फहमी में ना रहिएगा, दुनिया की 90% जो ममालिक हैं वो फ़लस्तीन के अंदर जो महमूद अब्बास की गवर्नमेंट है इंक्लूडिंग इंडिया, उसको वो तस्लीम करते हैं। हमास के साथ मामला डिफरेंट है, तो इनके मामला डिफरेंट है। यहां पर अब वो आ रहे हैं ऑपरेशन को लेकर। अब हमें जो आज से पहले इजराइल ने तूफान बर्पा किया है, आप समझ रहे वो कुछ भी नहीं था। तूफान आ रहा है अब असल में, वहां पर ऑपरेशन, वहां पर है शहरी आबादियां, वहां पर असल लड़ाई शुरू होनी है यरूशलेम में, वहां पर असल चीज है मुसलमानों के मुकद्दस मकामात, इनको वो जा रहे हैं अब हिट करने। वहां पर पैनिक बटन दब गया है, सबको पता है कि अगला नंबर उनका आने वाला है। अब वहां पर ये जा रहे हैं हमले करने के लिए और आहिस्ता से इन्होंने शुरुआत कर दी है। इन्होंने अगले 5 से 6 महीने के अंदर टारगेट रखा हुआ है कि हमने पूरे के पूरे इलाके को इसी तरह करना है। और इस दफा अजीब सूरत हाल हो रही है कि इन्होंने मुस्लिम कंट्रीज को पहले से वार्न करना शुरू कर दिया है कि आपकी जानिब से मुजम्मतें भी ना हो हमारे खिलाफ। अर्दोगान ने तो ये बात कही थी ना कि OIC का इजलास बुलाएं और बुलाने के बाद हम सारे एक फैसला कर ले अब हमने करना क्या, यानी उसका इनडायरेक्टली ये बात ही कि हम फौज अपनी उतार दें। अब पैगाम क्या गया है, पैगाम ये क्या है कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जैसे ही वो आगे बढ़ेंगे, आप में से कोई एक मुल्क मुजम्मत भी नहीं करेगा। आहिस्ता आहिस्ता वो मुजम्मतें अपने ममालिक में जो एहतजाज है वो सारे के सारे आपने रोकने हैं। देखिए हुआ क्या है, आज पहली एक समझ ले ताज़ा हवा का झोंका कह ले, कुछ भी कह ले, फ्रांस में इनकी यानी मैक्रन की जानिब से इजराइल के आर्म्स के ऊपर, यानी एक शो था जहां पर इजराइल ने पार्टिसिपेट करना था, हथियारों के हवाले से बाइंग और सेलिंग होती है, वहां पर इजराइल को कर दिया है बैन। ये पहली पाबंदी लगी है। उसके बाद अब यूरोपीय यूनियन लगाने जा रहा है पाबंदियां। पाबंदियों में यह है कि इजराइल को हथियार नहीं दिए जाएंगे और प्रेशर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि प्रेशर इसलिए बढ़ा है कि उन ममालिक में इंतखाबात हैं सर पर कई जगहों पर, और कई ममालिक में जब इंतखाबात सर पर हैं तो वहां पर जो मुल्क इजराइल की पॉलिसी में उनको सपोर्ट कर रहा है उसको ये तमाम लोग छोड़ने नहीं वाले। लोगों ने कहा है कि अगर आपने कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो हमारी तरफ से आपको ना वोट मिलेंगे ना कोई और सूरत हाल होगी। सो अब वहां पर वो सब ये कह रहे, असल में वर्ल्ड पूरा हो गया एक तरफ। अब वो कह रहे हैं कि जो सपोर्ट करेगा इजराइल को या उनके साथ खड़ा होगा वो फारिग हो जाएगा इक़्तिदार से। वहां पर मसाइल अब पैदा हो गए। इसीलिए तो मैक्रन ने कहा था कि यूरोपीय यूनियन के टूटने के और तबाह होने के जो चांसेस अब हैं जिंदगी में हमने कभी नहीं देखे। तो वहां से इजराइल के खिलाफ मामला काफी हद तक खराब हो चुके हैं, उनके ऊपर बैन की तैयारियां हो रही हैं, इंटरनेशनल सतह पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अब ये जब मामला होगा कि वो जाएंगे वेस्ट बैंक की जानिब, तो फिर आप ये ज़हन में रख लीजिएगा, फिर मुस्लिम कंट्रीज में, क्योंकि अब तक था मामला डिफरेंट, अब वो आएंगे आपके मुकद्दस मकामात की जानिब। उस पर उन्होंने मिसाइल दागा। नाम उन्होंने क्या लगाना, ये पहले आज हकीकत टीवी की वीडियो, इस हिस्से को बेशक आप सेव कर ले। नाम उन्होंने ये लगाना है कि हमास का एक रॉकेट आकर या मिसाइल लगा और आपकी ये मस्जिद और ये सारा कुछ शहीद हो गई, या वो कहेंगे हिजबुल्लाह ने मार दिया, या वो कहेंगे ईरान ने या शाम से किसी का भी नाम लगाएंगे, कहेंगे जी ये सारा कुछ हो गया है। सो अब हम कसूरवार नहीं हैं और उस पर मीडिया को इंगेज कर लेंगे। लोग कहते हैं कैसे करेंगे, वो तूफान उठेगा, वो पहले भी जो उठा हुआ है उन्होंने मैनेज कर लिया है, 57 मुल्कों को मैनेज किया ना, एक दो को निकाल के। सो अब उसके बाद जो तूफान उठेगा, ये याद रखिएगा मुस्लिम ममालिक के अंदर भी बहुत ज्यादा तूफान उठेगा, क्योंकि जो मकामात आपके होते हैं, यानी हमारा जो किबला अव्वल हो या इस सारी सूरत हाल में माजी की चीज़ें रह चुकी, जब आप इन चीज़ों को हिट करने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर लोग तो चुप करके नहीं बैठेंगे। सो अब सिनेरियो ये बनता जा रहा है कि चीज़ें निकल गई हैं आपके हाथ से। और उसके बाद जैसे अर्दोगान का मामला आया है ना, अब आप देख लें अर्दोगान के साथ क्या सूरत हाल है। अवाम भी उसके खिलाफ है, वो कह रहे थे फौज के अंदर से भी मेरे खिलाफ एक मामला खराब होने की कोशिश है, मुझे उतारने की तैयारी है। तो सोचे जब ये मामला हो गया खुदा ना खास्ता कि उन्होंने मुकद्दस मकामात के खिलाफ कोई कार्रवाई कर दी, तो क्या ये सारे कोई अपने इक़्तिदार और ये चीज़ें मैनेज करते हैं? यानी फिर उसके बाद अर्दोगान जैसे या कोई लोग छोड़ेंगे, लोग कहेंगे कि भाई आप इस्तीफा दो, घर जाओ, और हर मुल्क के अंदर ये डिमांड होगी कि फौजें उतारें, और फिर क्या सूरत हाल होगी, फिर ये चीज़ें कंट्रोल से बाहर नहीं होती।
असल तो ये वो मामला है कि जिसमें इवन के इंडिया तक को भी मजम्मत करना पड़ेगी, यानी ये वो सूरत हाल हो जाएगी, क्योंकि दुनिया में आबादी जो है वो 2 अरब की है मुसलमानों की। और इसी सिनेरियो से पहले याद रखिएगा, ये बड़े काम करने से पहले 3 जंगें शुरू होती हुई आपको नजर आएंगी। चाइना ताइवान का मामला खराब होगा, इंडिया पाकिस्तान का मामला खराब होगा, और रूस और यूरोप का मामला खराब होगा। ये सारे का सारा सिनेरियो होगा, देन आप मूव करेंगे। और इसमें एक और भी नई चीज ऐड कर लें कि यूरोप को एक वार्निंग जारी की है इजराइल की जानिब से। उन्होंने कहा है कि आपके मुल्क में कुछ होंगे हमले, नाम उन्होंने पहले कह दिया जी ईरान करवाएगा। देखिए उनकी ताकत इतनी है कि वो कुछ भी करवा सकते हैं। जब वो ये काम करेंगे तो वो यहाँ पर कहेंगे कि आप अपनी फोर्सेस फिर ईरान के खिलाफ भेजो, और वो उसको इंगेज करवाने की भी भरपूर तैयारी करेंगे, क्योंकि इस वक्त मई गुजर गया है और ईरान काफ़ी हद तक अपने जो एटमी प्रोग्राम है उसमें वो आगे बढ़ चुका है। और सिर्फ इंतज़ार अब किया जा रहा है ईरान के अंदर कि ये 50 दिन मुकम्मल हो इब्राहिम रईसी के जाने के बाद, तो वहाँ पर इंतखाबात का जो सिलसिला है वो आए और देन एक पॉलिसी सामने है। वैसे तो रियासत की पॉलिसी चलती है वहाँ पर, यानी स्टेट की पॉलिसी है, और वो अब तक चल रही है, आपने देखा। अब ये मामला आगे बढ़ने जा रहा है। सो आज जो इजराइल पर हमला हुआ है, अगर ये हमले इस तरह कंटिन्यूस यानी होते रहे तो फिर इजराइल के लिए मामलात खराब रहेंगे। और इसमें एक पॉलिसी और दुकान की बात ठीक है आपको बनानी पड़ेगी। इजराइल को मजम्मतों से, इन चीज़ों से बाहर निकाल दें, उसको कतन कोई परवाह नहीं। उसको परवाह सिर्फ एक बात की है कि फौजें उतार रही हैं मुस्लिम ममालिक, एयरफोर्स आ रही है उनकी, या लड़ने के लिए मिसाइल या कोई चीज़ आ रही, देन नेक्स्ट बात होगी। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।